सभी छात्रों को मेरा नमस्ते। आज हम अंतःप्रदेश जालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका के इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में पोर्टर क्लाइडे तथा फूलम ने सर्वप्रथम रिबन समान नलिकाओं तथा पुटिकाओं के जाल स्वरूप का अध्ययन किया। इसके बाद 1953 में पोर्टर ने इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा। जालिका शब्द इसके जालिकावत स्वरूप के कारण पड़ा, जबकि इनके अंतःप्लाज्म के अत्यधिक सांद्रता के कारण अंतःप्रदेश जालिका नाम दिया। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में प्लाज्मा कला से लेकर इसको प्लाज्मा कला प्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये 3 प्रकार की संरचनाओं ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल्स तथा सिस्टनी से बनी होती है। ये यूकेरियोटिक की लाल कोशिकाओं के अंडों भ्रूण में अनुपस्थित रहती हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं तथा अविभेदित कोशिकाओं में भी नहीं पाई जाती। ये 2 प्रकार की रफ व स्मूथ। रफ पर राइबोसोम स्थित रहते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। अंतःप्रदेश जालिका कई कोशिकाओं के लिए प्रोटीन तथा लिपिड उत्पादन करने का काम करती है। जो स्मूथ है उसके द्वारा वसा का संश्लेषण किया जाता है। इसके विस्तृत कंकाल तंत्र में इनके संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम भरे रहते हैं। यही कारण है प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिका अग्ना से अंतःस्रावी ग्रंथि की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत विकसित पाई जाती है। अंतःप्रदेश के आकार की अंतःप्रदेश जालिका कोशिकाओं की उपापचय क्रियाओं के अनुसार संरचनात्मक रूप से परिवर्तित होती रहती है। भ्रूण में अनुपस्थित वर्धावस्था में अपेक्षाकृत कम विकसित होती है, जबकि तरुण कोशिकाओं में अत्यधिक विकसित होती है। ये कई कलायुक्त निम्न 3 प्रकार की संरचनाओं से बनी होती है। सिस्टनी। अंतःप्रदेश जालिकाओं की यह संरचना चपटे थैले के समान लंबे शाखाविहीन नलिकाओं सिस्टनी समांतर कतारों में समूह में केंद्र के चारों ओर व्यवस्थित रहती हैं। ये 4 से 5 नैनोमीटर व्यास मोटी प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में अत्यंत स्पष्ट व विकसित पाई जाती है, जबकि स्तनधारियों की यकृत कोशिकाओं में समान यकृत कोशिकाओं में ये मिलती है। अग्नाशय में ये विभिन्न आकार की सिस्टनी द्वारा निर्मित स्रावी ग्रंथिकों में सिस्टनी अत्यधिक विकसित दिखाई देती है। वेसाइकल्स यानी कि पुटिकाएँ। अंतःप्रदेश जालिका की पुटिकाएँ 25 से 500 नैनोमीटर व्यास की गोलाकार संरचनाएं होती हैं। कभी कभी ये पुटिकाएँ आपस में जुड़कर बड़ी पुटिकाएँ निर्मित कर लेती हैं, जिसे नाल कोशिकाएँ कहलाती हैं। सामान्यतः दूर दूर कोशिका द्रव्य में वितरित होती हैं, परंतु स्रावी व प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में इनकी संख्या अधिक पाई जाती है। ट्यूब्यूल्स। अंतःप्रदेश जालिका की नलिकाएँ लगभग 50 से 190 माइक्रोन व्यास की छोटी छोटी चिकनी भित्ति वाली अनियमित रूप से शाखित होती हैं। ये नलिकाएँ अंदर में खोखली होती हैं। ये ग्लिसरॉइड्स तथा हार्मोन जैसे स्टेरॉइड संश्लेषण में सक्रिय कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ये कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से वितरित रहकर एक सतत तंत्र बनाती हैं, जो एक तरफ केंद्रीय आवरण तथा दूसरी तरफ कोशिका कला से जुड़ी रहती हैं। नलिकाओं द्वारा घेरा गया स्थान अंतःप्रदेशी अवकाशिका कहलाता है। यह कलातंत्र लिपोप्रोटीन से निर्मित होता है, अतः पारगम्यता गुणयुक्त होता है। यह अंतःप्रदेशी अवकाशी अनेक पदार्थों के आवागमन हेतु मार्ग देने का काम करता है। उपरोक्त तीनों प्रकार की संरचनाएं अंतःप्रदेश जालिका में मिलती हैं।
परंतु इनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अंतःप्रदेशजालिका की कलाएं कोशिका द्रव्य को अनेक कक्षकों में विभाजित करती हैं। अंतःप्रदेशजालिका की झिल्लियों के मध्य का भाग कोशिका द्रव्य में भरा रहता है। अंतःप्रदेशजालिका के प्रकार हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि 2 प्रकार की, रफ और स्मूथ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदेशजालिका की बाह्य सतह पर राइबोसोम संलग्न रहते हैं, जिसे कणिका होकर स्थूल सतह हो जाती हैं। ऐसी जालिका को स्थूल अंतःप्रदेशजालिका कहते हैं, इसलिए इन्हें RER भी कहते हैं। ये साइटोसिलिक सतह की तरफ झिल्ली से जुड़ी रहती हैं तथा प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती हैं। स्वतंत्र राइबोसोम जो किसी भी झिल्ली से संलग्न नहीं रहते, केंद्र द्वारा केंद्रित प्रोटीन निर्मित करते हैं। इन दोनों राइबोसोम संरचनाएं व कार्यात्मक दृष्टि से एक समान होते हैं, परंतु जो प्रोटीन अलग अलग समय पर निर्मित करते हैं, इनमें विभिन्नता मिलती है। जब राइबोसोम को प्रोटीन निर्मित करने के लिए अंतःप्रदेशजालिका के पेप्टाइड सिग्नल मिलेगा, तब इस सिग्नल की अंतःप्रदेशजालिका राइबोसोम की सूचना प्रेषित करेगा। ये सिग्नल पेप्टाइड सर्वप्रथम 1970 में स्रावित प्रोटीन पर देखे गए, जो ER को स्थानांतरित होने वाले थे। परंतु यदि mRNA अणु ऐसे प्रोटीन को कोडित करेगा जिसके पास ER सिग्नल पेप्टाइड नहीं है, जो पॉलीराइबोसोम साइटोसोल में जाकर स्वतंत्र हो जाएगा तथा इनकी प्रोटीन उत्पादन भी निर्मित हो जाएगी। अतः केवल वही mRNA अणु जो ER सिग्नल पेप्टाइड युक्त प्रोटीन को कोडित करेंगे, स्थूल ER झिल्लियों के साथ संलग्न रहती हैं। पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक द्वारा अंतःप्रदेशजालिका की कला में उपस्थित विभिन्न प्रोटीन विभिन्न पॉलीपेप्टाइड बैंड्स चिन्हित किए जा चुके हैं। स्थूल ER में स्पिगोनील तथा कोलेस्ट्रॉल अपेक्षाकृत कम मिलते हैं। अब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। अंतःप्रदेशजालिका के उस भाग को जहाँ राइबोसोम नहीं पाए जाते या संलग्न नहीं होते, उसे SER कहते हैं। कुछ ऐसे भी भाग होते हैं जो दोनों प्रकार के भाग मिलते हैं, आधा चिकना व आधा स्थूल। ऐसे भागों को संक्रमणशील तत्व कहते हैं, क्योंकि इस स्थान से संक्रमणशील पुट्टिकाएं नए निर्मित प्रोटीन और लिपिड के मुकुलन द्वारा गोल्जी मिश्रण की तरफ स्थानांतरित करती हैं। चिकनी ER अधिकतर उन कोशिकाओं में अधिकता से मिलती हैं जहां लिपिड की उपाप चेन में सक्रिय रहते हैं। लिपोप्रोटीन उत्पादन के विस्तुलन है। चिकनी अंतःप्रदेशजालिका विशेषतः स्टेरॉइड संश्लेषित या स्रावित करने वाली कोशिकाओं या ग्लाइकोजन उपाप चेन और लिपिड संश्लेषित करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ग्लाइकोजन संग्रह करने वाली यकृत कोशिकाएं SER नलिकाएं प्रचुर ग्लाइकोजन संग्रह क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक होती हैं। तो यहाँ पर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण किन से और ये कितने प्रकार की होती है, उनके बारे में अध्ययन किया। ओके, धन्यवाद।